मनोलैंगिक विकास, हेडिंग डालिए मनोलैंगिक विकास। चालू कर दिया, नीचे गया। ओके, तो हेडिंग डालिए मनोलैंगिक विकास। यानी फ्राइड साहब की यह बात बहुत ही क्रांतिकारी है। मनोलैंगिक विकास, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? मन है तो साइको है और लैंगिक है तो सेक्सुअल है, विकास है तो डेवलपमेंट है, साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट। मनोलैंगिक विकास, साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट। ओके, लिखो इसमें क्या हेडिंग डाला आपने? इंग्लिश में नहीं, हिंदी में। मनोलैंगिक विकास, इंग्लिश में क्या डाला? साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट। पहली बात याद रखनी है, अगर परीक्षा में पूछ लें मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत किसने दिया तो फ्राइड ने। अगर पूछ लें मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया तो एरिक्सन ने। किसने दिया? एरिक्सन ने। इंग्लिश में साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट पूछ लें तो सिगमंड फ्राइड, और साइको सोशियल पूछ लें तो एरिक्सन। तो क्या नाम? एरिक्सन। फ्राइड के एरिक्सन चले थे या एरिक्सन के फ्राइड चले थे? फ्राइड के एरिक्सन चले थे, इसलिए एरिक्सन को बोलते हैं नव फ्राइडवादी। क्या बोलते हैं? नव फ्राइडवादी, नियो फ्राइडियन बोलते हैं, पश्च फ्राइडवादी भी बोलते हैं उनको, या फिर नव विश्लेषणवादी भी बोल सकते हैं, नव मनोविश्लेषणवादी भी बोल सकते हैं ना। ओके, उन्होंने कितनी अवस्थाएं बताई थी? 8, और इन्होंने कितनी बताई? 5। लिखो, फ्राइड के अनुसार यानी इन्होंने जिस चीज को सबसे महत्वपूर्ण माना उसमें एक तो अचेतन था और एक दूसरी चीज ये है। फ्राइड के अनुसार हमारे व्यवहार को निर्देशित करने वाली, फ्राइड के अनुसार हमारे व्यवहार को निर्देशित करने वाली ऊर्जा, हमारे व्यवहार को निर्देशित करने वाली ऊर्जा लैंगिक ऊर्जा, ब्रैकेट में सेक्सुअल एनर्जी। फ्राइड के अनुसार हमारे व्यवहार को निर्देशित करने वाली ऊर्जा, एनर्जी, लैंगिक ऊर्जा ब्रैकेट में सेक्सुअल एनर्जी है, सेक्सुअल एनर्जी है, जिसे उन्होंने, ये सारी बातें आ चुकी हैं परीक्षा में, जिसे उन्होंने जीवन ऊर्जा ब्रैकेट में लाइफ एनर्जी, जीवन ऊर्जा ब्रैकेट में लाइफ एनर्जी कहा है, लाइफ एनर्जी कहा है, और लाइफ, कोई बात नहीं, लाइफ एनर्जी कहा है, और इसे लिबिडो ब्रैकेट में लिखना है LIBIDO नाम दिया है, इसे लिबिडो नाम दिया है, और इसे लिबिडो इंग्लिश में भी लिखना है LIBIDO, लिबिडो नाम दिया है। तो तीनों का अर्थ एक ही है, पर 3 नाम हैं जो परीक्षाओं में आते हैं। लिबिडो नाम दिया है, लिखा सबने? याद रखना, फ्राइड के अनुसार चेतन, अवचेतन, अचेतन, तीनों में महत्वपूर्ण कौन सा? अचेतन। हमारे व्यवहार को कौन प्रभावित करता है? फ्राइड के अनुसार अचेतन। इसी तरह से फ्राइड कहते हैं कि साहब हम जो भी व्यवहार करते हैं जिंदगी में, जैसे भी बड़े होते हैं, विकसित होते हैं, उसके लिए एक एनर्जी है जो हम सब में होती है, वो एनर्जी है सेक्सुअल एनर्जी। क्या नाम है उसका? सेक्सुअल एनर्जी। उसी का दूसरा नाम क्या हो गया? लाइफ एनर्जी, हिंदी में लैंगिक ऊर्जा, और उसी का दूसरा नाम क्या है? जीवन ऊर्जा, और इसको उन्होंने क्या नाम दिया? लिबिडो। लिबिडो। ओके, याद रहेगी ये बात। दूसरी बात लिखो, फ्राइड ने
मनोलैंगिक विकास के अपने सिद्धांत में फ्राइड ने मनोलैंगिक विकास के अपने सिद्धांत में कुल 5 अवस्थाएं बताई हैं। मनोलैंगिक विकास के अपने सिद्धांत में कुल 5 अवस्थाएं बताई हैं, जिनमें लिबिडो का केंद्र, कुल 5 अवस्थाएं बताई हैं जिनमें लिबिडो का केंद्र शरीर के अलग अलग भागों में केंद्रित होता है। 5 अवस्थाएं बताई हैं जिनमें लिबिडो का केंद्र शरीर के अलग अलग भागों में केंद्रित होता है। ये दरअसल वो कामुक क्षेत्र हैं। इसको क्या नाम दिया उन्होंने? कामुक क्षेत्र हैं। हमारे शरीर में अलग अलग कामुक क्षेत्र बनेंगे, इरोजोनस इंग्लिश में बोलते हैं। तो एक कामुक क्षेत्र हमारे शरीर में स्टेजेस के अनुसार से अलग अलग बनेंगे और इसी आधार पे 5 नाम है। अगर वो लिबिडो मुख में है तो मुखावस्था हो गई, ओरल स्टेज हो गई, हुई ना। उत्सर्जन अंगों में चला गया तो उसको क्या बोल देंगे? एनल स्टेज बोल देंगे, ठीक है ना। और सेक्सुअल ऑर्गन्स में जाएगा तो उसको बोल देंगे फेलिक स्टेज। तो इसी आधार पे 5 अवस्थाएं बताइए। कितनी बताइए? 5। और डेस करके लिखिए। सबसे पहले 1 नंबर, लिखिए मुखावस्था। कई बार आप मुख्य अवस्था पढ़ते हो, कई बार मुखावस्था पढ़ते हो, एक ही बात है। मुखावस्था कह सकते हैं या मुख्य अवस्था कह सकते हैं। इंग्लिश में जरूर याद रखना है ओरल स्टेज। ओरल, ये पहली अवस्था है, ओरल स्टेज। समय 0 से 1 वर्ष, 0 से 1.5 भी पढ़ लेते हो चलेगा। 1 वर्ष या 0 से 1.5 वर्ष, वही इरिक्सन वाली बात। सबसे पहली अवस्था मुखावस्था या मुख्य अवस्था। मुखावस्था या मुख्य अवस्था। कितने प्रश्न आ सकते हैं? देखो फ्राइड में पता नहीं कहां, जैसे जेन पियाजे आपने पढ़ा ही नहीं अभी तक, हमसे नहीं पढ़ा ना। जेन पियाजे में हर शब्द में कोई बात है, कोई सवाल है, कोई चीज है। उसी तरह फ्राइड साहब के भी हर चीज में ध्यान दो आप लोग। फ्राइड साहब के, अच्छा कई बार आपकी सिटिंग अरेंजमेंट अगर कुछ ऐसी है, मेरे ख्याल से आप इजी रह के बैठते होंगे, बैठते हो ना। पर कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको लगे, है ना, कि किसके बगल में हम बैठे हैं या किसके आगे हम बैठे हैं, किसके पीछे बैठे हैं, तो बाकी सब ठीक है, सब ओके है ना। कोई डीओ लगा के आता है कि कोई बिना नहाए आता है कि कोई कैसे आता है, उससे फर्क नहीं पड़ता। पर एक ही चीज का ध्यान रखना कि कहीं आपकी कंसंट्रेशन में बाधा तो नहीं आ रही उसकी वजह से। ये बहुत खतरनाक चीज है, इसका ध्यान रखना। किसी भी वो हो सकता है इतना आलसी है, पास में बैठा है तो वो ऊँगता रहता है तो आपको भी ले बैठता है, तो जगह बदल लो। एक ही टारगेट है, एक ही काम है, हम जो भी बोले वो शब्द आपके दिल तक जाना चाहिए। जिस चीज के लिए आपने फीस दी है, यहां पे बैठे हो, पहला काम ये करना है कि आज सर ने हमको, या जितने भी सर पढ़ा रहे हैं, इतनी चीजें दी हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई मैं मिस कर गया या मिस कर गई। दैट शुड बी गलत, बस उसका ध्यान रखना। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, मस्ती से पढ़ते जाओ, कोई बात नहीं है। पर ये सबसे खराब होता है क्योंकि कितनी बार मैं टोकूंगा, कितनी बार मैं बोलूंगा ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो, क्योंकि पता नहीं कौन सी बात परीक्षा में आ जाए, इसलिए प्लीज। ओके, क्या था? मुखावस्था, ओरल स्टेज। तो सिंपल इसमें सुन लें आप। फ्राइड कहते हैं कि सबसे पहला जिंदगी का जो 1-1.5 वर्ष होता है ना, उसमें लिबिडो क्या है? जिसमें सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन मिलता है ना। सेक्सुअल एनर्जी कहां केंद्रित होती है? मुख में। सुन रहे हो ना? तो पहले 1-1.5 वर्ष बच्चा जो भी मुख से करता है वो सारा का सारा उसको सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन देता है, और उसकी सेक्सुअल एनर्जी वहां पे एक्सप्रेस होती है। क्या क्या करता है वो हर चीज को मुंह में लेता है, हर चीज को किस करता है, और इस समय स्पेशली दूध पीता है ना। सिगमंड फ्राइड कहते हैं कि यहां पर 2 प्रकार के बच्चे होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक तो वो होते हैं जिनको उन्होंने बोला ओरल अग्रेसिव। क्या बोला? अग्रेसिव। दूसरे होते हैं ओरल पैसिव। ओरल अग्रेसिव कौन से होते हैं? जिनको
आनंद तो उनको भी आता है, उनको भी आता है, दोनों को ही आता है, लेकिन वो क्या करते हैं, वो अग्रेसिव होते हैं, उनसे रहा नहीं जाता, इसलिए वो कोई भी चीज आप उनके मुंह में दो वो काट लेते हैं उसको, इवन माँ का निप्पल भी काट लेते हैं दूध पीते समय। तो ऐसे बच्चे होते हैं ओरल अग्रेसिव। और जो काटते पीटते कम हैं वो होते हैं ओरल पैसिव। दोनों तरीके के बच्चे होते हैं, हम सब में हैं ये दोनों चीजें हुई हैं। लेकिन फ्राइड साहब कहते हैं कि 1 साल 1.5 साल है, निकल जाएगा। अगर आपका बच्चा ओरली अग्रेसिव है तो कोई चिंता नहीं है, निकल जाएगा। लेकिन अगर आपने मिसबिहेव कर दिया, जैसा कि एरिक्सन में हमने आपको बताया था, आप बोलेंगे साहब मिसबिहेव क्या हो सकता है, तो माँ मिसबिहेव कर सकती है, दूर कर दिया उसको, है ना, तू रहने दे, तू मेरे पास मत आ, है ना, तो वो खतरनाक है। और इसी आधार पे फ्राइड ने कुछ प्रिडिक्शंस की हैं, भविष्यवाणियां करी हैं कि ऐसे बच्चे भविष्य में क्या बन सकते हैं। क्योंकि अब तो वो क्या होगा, अब तो वो अपनी उस भावना को रोक लेगा, लेकिन फिर बड़ा होगा तो वो निकल के आएंगे, फिर क्या करोगे, और फिर उसका पूरा व्यक्तित्व इससे प्रभावित हो जाएगा। इसलिए बहुत ही खास चीजें हैं। तो याद रखना, मुखावस्था में कितने प्रकार के बच्चे, 2 प्रकार के, दोनों लिखो आप। पहला है मुखवर्ती आक्रामक। मुखवर्ती आक्रामक इंग्लिश में बोलेंगे ओरल अग्रेसिव। मुखवर्ती आक्रामक, ओरल अग्रेसिव। हाँ तुम ठीक लिख रही हो। इसमें 1-2 छोटी मोटी चीज लिखाऊंगा तो एक लाइन छोड़ देना, या तो बस एक ही लाइन, या सामने जगह तो सामने भी दो शब्द हैं, 2 शब्द मेरे को लिखाने हैं। और दूसरा है मुखवर्ती निष्क्रिय। 2 प्रकार के बच्चे होते हैं, एक ओरल अग्रेसिव, एक ओरल पैसिव। पैसिव ओरल अग्रेसिव, ओरल पैसिव, पहली अवस्था। ओके, तो आक्रामक कौन से होते हैं बता दिया आपको, पैसिव कौन से होते हैं बता दिया। मुखावस्था ओरल स्टेज में 2 प्रकार के बच्चे होंगे, बोलिए पहले कौन से, मुखवर्ती, मुखवर्ती आक्रामक, और दूसरे मुखवर्ती निष्क्रिय। मुखवर्ती आक्रामक को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ओरल अग्रेसिव। क्या बोलेंगे, ओरल अग्रेसिव, और दूसरे ओरल पैसिव। अब ध्यान दें, सबने लिख लिया ना, ओके, अब जल्दी से लिखा करो ना, बढ़िया सा भी लिखा करो जमा के, ऐसा नहीं कि जल्दी स्वेटर बुनने की तरह, कोई बात नहीं, जस्ट गोइंग गुड। अच्छा, एक और आगे जो 1-2 बेंच पे बैठते हैं ना, वो अपने आप सो नहीं सकते, है ना, कितना फायदा होता है, पीछे बैठते हैं, पर पीछे वाले खुद को थोड़ी एफर्ट ज्यादा करना पड़ता है अलर्ट रहने के लिए। तो महान है जो पीछे रह के भी हमारी हर बात को दिल तक ले जा रहे हैं, इसलिए तो सारे आगे नहीं बैठ सकते। पर आगे बैठने वालों को थोड़ा सा एज ये मिल गया कि वो चाह के भी ऐसे नहीं हो सकते, गुरुजी की हर बात सुननी पड़ेगी, नहीं सुननी पड़ेगी क्या, हाँ। और बीच वाले जो हैं वो भी ध्यान रखें, बस कुछ भी हो कैसे भी करो कोई बात नहीं। मैं आपको बार बार इसलिए टोकता हूं, आपको बुरा लगे तो मैं वैसा नहीं, पर मैं इसलिए टोकता हूं कि तुम यहां आए भी हो और कोई बात निकल ना जाए, इसलिए ओके, कोई बात नहीं, ध्यान दो इधर। ये कौन से होते बता चुका हूं आपको मैं, जो ज्यादा काटते पीटते हैं, और ये कौन से होते हैं जो काटते पीटते कम है या नहीं है। ओके, सवाल ये है कि हमको मिसबिहेव नहीं करना। क्या नहीं करना, मिसबिहेव नहीं करना, नहीं तो खतरा है। और क्या खतरा है उसकी भविष्यवाणियां हैं, वो परीक्षाओं में जरूर आता है। मुखवर्ती आक्रामक बच्चे क्या बन सकते हैं, इसके सामने आप नीचे जगह है ना आपके पास, तो अभी तो वो रुक जाएंगे, लेकिन बाद में वो पर पीड़क बनेंगे, दूसरों को सताने वाले। तो सोचिए, कर दिया ना उनकी पर्सनैलिटी का आपने कबाड़ा, शोषण करने वाले बनेंगे। शोषण करने वाले कौन से बनेंगे, हाँ, परपीड़क, शोषण करने वाले, आक्रामक जो बच्चे होते हैं वो, और प्रभुत्वकारी, डोमिनेंट। डोमिनेंट देखा है आपने ऐसे लोग, देखे ना, डोमिनेंट, यानी उनको बिल्कुल बिल्कुल दया नहीं आती, उनको फीलिंग्स नहीं है उनमें। मैं देखता हूं कई बार देखता हूं, कई जगह बड़े लोग हैं, है ना, उनके नौकर चाकर लगे हुए हैं, कोई कैसे कर सकता है ऐसे, पता है, वो उनसे जूस बना, वो जूस बना के दे रहा है, वो भूखा है 3 दिन से, उसकी नजरों को देखो आप, है ना, 2 लोग खड़े हैं और वो खा रहा है जम के, ओके, फिर खाने, ये प्लेट ले जा। शोषण करने वाला, प्रभुत्वकारी, डोमिनेंट, दूसरों को सताने में मजा आता है उनको। ऐसे लोग मुखवर्ती आक्रामक ओरल स्टेज में थे, इसलिए बने। याद रखना है, क्या सभी मुखवर्ती आक्रामक बच्चे ऐसे बनेंगे, नहीं बनेंगे। कौन से बनेंगे, जिनके साथ सही व्यवहार नहीं हुआ, जिनके साथ मिसबिहेव हुआ, तो उस समय तो वो रुक गए,
अच्छा होता कि वो साल 1.5 साल उस तरह से बढ़ते, लेकिन हमने बेवकूफी में उनको रोक दिया। लेकिन अब वो चीज बड़े हो गए तो आएगी, याद रहेगा। ओके। दूसरा, निष्क्रिय जो होते हैं उनकी चिंता नहीं है, क्योंकि ऐसे बच्चे आशावादी बनते हैं, आशावादी, होपफुल, और ऐसे दूसरों पर विश्वास करने वाले बनते हैं। तो 2 शब्द याद रखना, आशावादी और दूसरों पर विश्वास करने वाले। आशावादी और दूसरों पर विश्वास करने वाले। इसमें एक फिक्सेशन, स्थिरीकरण की बात है, वो बताऊंगा मैं आपको बाद में, एक साथ बता दूंगा वो नोट करके। तो याद रखना, दूसरों पर विश्वास करने वाले। एक चीज और है यहां पे, आपने लिखा ना सबने, तो बताइए मेरे को, मुखवर्ती आक्रामक बच्चे कैसे बन सकते हैं? परपीड़क या फिर शोषण करने वाले या फिर प्रभुत्वकारी। और निष्क्रिय कैसे बनेंगे? आशावादी या फिर दूसरों पर विश्वास करने वाले। ध्यान रखना यहां पे 2 चीजें और है। अगर ये सही से होता है सब कुछ, है ना, तो फिर इसकी एक डेवलपमेंटल चीज आती है, आप सुनो प्लीज। वो क्या आती है कि बच्चे स्तनपान छोड़ देते हैं। किसका? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ले सकते हो। प्रभुत्वकारी का मतलब ये हो गया कि फीलिंग लेस हो गया ना, वो दूसरे क्या कर रहे हैं उसको मतलब नहीं है, खुद। लेकिन इंपॉर्टेंट ये नहीं है, इंपॉर्टेंट ये भी है कि हाँ, मतलब दूसरों को सताना ही हो गया ना, शोषण करना ही हो गया। दूसरों को पीड़ा, आप पीड़ा कैसे देते हो? पीड़ा उसको मार के थोड़ी देते हो, आप अपने व्यवहार से भी तो पीड़ा देते हो, नहीं देते क्या? है ना, आपने देखा कई बार, एक वो घर में 4-5 हैं, तो एक भाई खा रहा है, बाकी देख रहे हैं, तो वो खा रहा है तो देख रहे, तो वो वैसे सता नहीं रहा पर सता रहा है। ओके। अब दूसरी बात जो मैं आपको बता रहा हूं, सुने, उसको मैं लिखाऊंगा बाद में, कि साहब अगर सब कुछ सही सही रहा, है ना, सब सही रहा, तो फ्राइड कहते हैं कि इसका एक संकेत ये मिलता है कि बच्चे टाइमली स्तनपान छोड़ दें, वो होगा डेवलपमेंटल। लेकिन अगर, सुन रहे हो ना, अगर यहां पे मिसबिहेव हुआ तो उसके लिए उन्होंने एक शब्द बोला, फिक्सेशन, हर एक के लिए। यानी वो एज उसमें ज्यादा कम दोनों हो सकता है। अगर ज्यादा बच्चे को बहुत प्यार देंगे तो भी फिक्सेशन हो सकता है, वो उसी पे स्थिर हो जाएगा, फिर बड़ा होने के बाद भी उस अवस्था के लक्षण प्रकट होंगे, ठीक है। और कम देंगे तो भी होगा, तो होना ही है। तो इसका उन्होंने बताया कि फिर बड़ा होने के बाद उसके फिक्सेशन भी प्रश्न आया, मैं लिखवा दूंगा आपको। बच्चा या तो स्मोकिंग करता है, क्या करता है? स्मोकिंग करता है। हालांकि फ्राइड की अजम्पशन है, जो हो सकता है नहीं, हर स्मोकिंग करने वाला ऐसा थोड़ी होता है, पर उन्होंने बोला है। या फिर ओवर ईटिंग करता है ना, ज्यादा खाता है, उस समय रोक दिया लेकिन अब खा रहा है, अब स्मोकिंग कर रहा है, ज्यादा बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीजें बाद में आती हैं, ऐसा उन्होंने बोला है। और ये कुछ भविष्यवाणियां हैं, इनके बारे में परीक्षाओं में आ चुका है। तो पहली बात, मुखवर्ती आक्रामक, मुखवर्ती निष्क्रिय, मुखावस्था से संबंधित है, याद रहेगा आपको, ओरल अग्रेसिव, ओरल पैसिव। दूसरी स्टेज और वो है गुदावस्था। गुदीय अवस्था भी बोलते हैं, गुदावस्था भी बोलते हैं। दो नंबर पे गुदावस्था, गुदीय अवस्था भी बोल सकते हैं, कुछ और नाम भी आ सकते हैं हिंदी में, ठीक है ना। पर आपको चिंता नहीं करनी है, क्योंकि आपको याद रखना है एनल स्टेज, एनल स्टेज। समय रहेगा, अगर आपने वो किया तो 1 से 2 वर्ष, या फिर 1.5 से 3, सॉरी 1 से 2 नहीं किया, 2 से 3 करेंगे। हमने वो लिखाई थी ना आपको उसमें, यस, 0 से 1, फिर सुनो, उसमें भी इरिक्सन में आप याद करें, हम इस तरह से अगर लिखाते हैं 0 से 1, तो ये 2 से 3, ये 4 से 6, 7 से 12, क्लियर है आपको? यानी 1 के बाद क्रॉस हुआ तो फिर इसमें आ जाएगा। या फिर अगर 0 से 1.5 लिखा है तो 1.5 से 3 हो जाएगा, तो 2 से 3 का मतलब यही है साहब, ठीक है। वैसे इसका कोई इश्यू रहता नहीं है, कभी कुछ कोई आ जाता है, कोई आ जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमको तो कॉन्सेप्चुअली चीजों को समझना है। ऐसा कभी नहीं होगा कि साहब मुखावस्था का टाइम, गुदावस्था का टाइम बताओ, एक ऑप्शन में 2 से 3 आ जाएगा, एक ऑप्शन में 1.5 से 3 आ जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। 2 से 3 आए तो भी ओके, 1.5 से 3 आए तो भी ओके। अब यहां पे समझो, आप सुन रहे हो, हिंदी में लिखा गुदावस्था, दूसरा नाम लिखा गुदीय अवस्था। क्या लिखा? पुरानी बातें जाती नहीं है, इसलिए गुदावस्था लिखते नहीं है कुछ लोग। चलिए, गुदावस्था, गुदीय अवस्था, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एनल। यहां पे समझने वाली बातें हैं। क्या है समझने वाली बातें? कि हमारी बॉडी में 2 ऑर्गन्स होते हैं, 2 टाइप्स। एक तो होते हैं सेक्स वाले, क्या होते हैं?
एक होते हैं उत्सर्जन वाले, समझते हो ना, इलिमिनेशन। तो यहां पे अगले में सेक्स वालों में जाएगा, यहां पे इरोजोनस एरिया या कामुक क्षेत्र बन गया उत्सर्जन। कौन से? उत्सर्जन। तो उत्सर्जन में क्या होता है, मैं सिंपल एग्जांपल ले तो बाथरूम है ना, तो कुछ यहां पे बाथरूम जाते हैं ना, तो यस, कुछ बच्चों को बार बार जाने में मजा आता है और कुछ बच्चों को रोक के रखने में मजा आता है। यस, जो बार बार जाते हैं, बार बार जाने में मजा आता है, वो हो गए गुदा आक्रामक। वो क्या हो गए? गुदा आक्रामक, या उन्होंने जो टर्म यूज किया वो बोला था एनल एक्सप्लोजिव। क्या बोला उनको? एनल एक्सप्लोजिव। और जो जाते ही नहीं है, रोक के रख लेते हैं, उनको बोला गुदा धारणात्मक। क्या बोला उनको? गुदा धारणात्मक, रिटेंटिव, क्योंकि दोनों को मजा आता है। अगर कोई बार बार जा रहा है, नेचुरल है, ये वक्त निकल जाएगा, तो आप उसके साथ मिसबिहेव नहीं करेंगे। अगर आपने उसके साथ मिसबिहेव किया, पता है क्या मिसबिहेव हो सकता है? मेरे पास बगल में, मैं जहां पे रहता था, एक यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर थी, और बाथरूम में सुबह सुबह उनका बच्चा बहुत रोता था। मैं उनको कहता था, क्या कर रही हो मैडम? क्या करूं, इसकी बस आने वाली है, स्कूल का ऑटो आने वाला है, ये जा ही नहीं रहा वॉशरूम, तो मैं इसको जबरदस्ती भेज रही हूं। तो मैंने कहा, टाइम है क्या शाम को? बोले हाँ, शाम को मैंने उनको ये बताया ये होता है। तो उन्होंने कहा, आज के बाद मैं ऐसा नहीं करूंगी। कई बार आपने देखा कि गांव में भी ऐसा करते हैं, सब बहू बहुत बहुत होशियार है, उसको अपने बच्चों को ट्रेन रखती है, उसके बच्चे कहीं भी सूसू नहीं करते, 4 घंटे जाना, उसको एक बार उसने कर लिया तो वो समझा देती है, अब गए तो ठीक नहीं है। कितना बड़ा गुनाह किया। क्यों किया? क्योंकि वो बच्चा, वो बच्ची अब तो रोक लेंगे, लेकिन बाद में उनकी पर्सनैलिटी पे इसका कितना बड़ा इफेक्ट आएगा, ये भविष्यवाणी आप देखोगे तो आपको पता लगेगा। क्या है इसमें? दो प्रकार के बच्चे होते हैं, लिखिए। पहला है गुदा आक्रामक, एनल एक्सप्लोजिव, एग्रेसिव भी बोल सकते हो। और दूसरे प्रकार के बच्चे होते हैं गुदा धारणात्मक। आपको पता है गुदा धारणात्मक पे प्रश्न आ चुका है अपने यहां पे, रिपीट हो चुका है। एनल रिटेंटिव, एनल रिटेंटिव। गुदा आक्रामक, एनल एक्सप्लोजिव, एक्सप्लोसिव एक्सप्लोजिव एक ही बात है। और गुदा धारणात्मक, एनल रिटेंटिव, रिटेंटिव, ये रिटेन करके रखते हैं, रोक के रखते हैं। एनल रिटेंटिव। गुदा आक्रामक एक्सप्लोसिव हो गया, गुदा धारणात्मक रिटेंटिव हो गया। तो ये वक्त है, निकल जाएगा, लेकिन अगर मिसबिहेव किया तो खतरा है। गुदावस्था, गुदी अवस्था इंग्लिश में बोलेंगे एनल स्टेज। और इसमें 2 प्रकार के बच्चे होंगे। पहले गुदा आक्रामक, एनल एक्सप्लोसिव, एग्रेसिव भी लिख सकते हो, चलेगा। दूसरा है गुदा धारणात्मक, एनल रिटेंटिव। कई बार हिंदी में अवधारणात्मक भी लिख देते हैं, और चिंता नहीं है, कुछ भी लिख देंगे। लिखा सबने? बोलिए। तो गुदावस्था या गुदी अवस्था को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? बोलिए, एनल स्टेज। और इसमें 2 प्रकार के बच्चे, पहले कौन से? हिंदी में गुदा आक्रामक। कमल बोल रहा है आपके पीछे की क्लासेस अब अपलोड नहीं हो पाई ऐप पे, ओके करेंगे। गुड मॉर्निंग हितेश कुमार यादव, ये कौन है जो आते नहीं है वो है क्या? अच्छा, ओनली ऑनलाइन वाले, ओके ऑनलाइन वालों, चलिए आपसे बात करेंगे, फिर हम थोड़ा सा वो हो जाए 1-2 दिन में। ओके, इंग्लिश में गुदा आक्रामक को क्या बोलेंगे? एनल एक्सप्लोजिव। और धारणात्मक को एनल रिटेंटिव। सुन रहे हो ना? फ्राइड साहब कहते हैं साहब गुदा आक्रामक बच्चे के साथ मिसबिहेव नहीं करना। यस, बाप बताओ किसमें आते हैं? आक्रामक में आते हैं। जो बार बार करते हैं ना, आक्रामक में आते हैं। सुसु करते हैं ना बार बार। इवन बड़े होने के बाद, आपको पता है ना, बड़े होने के बाद भी बच्चे बेड बीटिंग करते हैं, है ना? बेड बीटिंग क्या है वो आगे भी बताऊंगा मैं आपको। तो ये आक्रामक हो गए। अब आक्रामक बच्चों के साथ मिसबिहेव हुआ तो फिर ये क्या बनेंगे? ये बनेंगे क्रूर। क्रूर हो गए ना, क्रूअल। एक टर्म दिया विद्वेषी। विद्वेषी शब्द सुना आपने? इंग्लिश में बोलते हैं हॉस्टिलिटी। हॉस्टिलिटी का इनमें गुण आ जाएगा। हॉस्टिलिटी का मतलब क्या होता है? दूसरों से ईर्ष्या करने वाले। अब आप सोचिए, ईर्ष्या करने वाले बन गए तो हो गया कबड़ा। ये कितनी खराब चीज है ईर्ष्या, है ना? भाई कहीं भी आपको ईर्ष्या होगी किसी से तो फिर तो आप तो उसके बारे में सोचते रहेंगे, अपना कुछ कर ही नहीं पाएंगे हम। तो क्रूर बन जाएंगे, विद्वेषी बन जाएंगे, डिस्ट्रक्टिव बनेंगे। डिस्ट्रक्टिव, विनाशक। क्या बने? यानी
अब तो आपने उनको रुकवा दिया, अब तो बार बार सुसु नहीं करते, लेकिन बड़े होने के बाद तोड़फोड़ करेंगे, विनाशक। पता है ना, कई बच्चे आपने देखा, यहां भी अपने यहाँ पे आप समझदारों पर छोटे बच्चों को देखते हैं, क्लास में स्कूल में कोई नहीं है तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, उनको टेबल पड़ी है तो उसको तोड़ देंगे, तोड़ दो तोड़ दो, ऐसे देखे आपने बच्चे? कौन होते हैं वो बच्चे? वो डिस्ट्रक्टिव होते हैं, जिनके साथ यहाँ पे मिसबिहेव हुआ था, काश उनके पेरेंट्स समझ लेते तो वहीं वो एनर्जी निकल जाती है, लेकिन अब परेशान कर रही है वो पूरी दुनिया को। विनाशक बन गए, विद्वेषी बन गए, क्रूर बन गए। और ऐसे बच्चे समयबद्ध नहीं होते, समयबद्ध नहीं, क्योंकि समयबद्धता तो है ही नहीं। तो पहले हो जाता तो ये काम नहीं होते, लेकिन पहले मिसबिहेव हुआ तो वो ऐसे बन गए, क्रूर बन गए, क्रूअल बन गए, विनाशक बन गए, तोड़फोड़ करने वाले, दूसरों से ईर्ष्या की आग में जलते रहते हैं, विद्वेषी बन गए। और समयबद्धता नहीं होती इनमें, क्या नहीं होती? समयबद्धता नहीं होती। और दूसरे प्रकार के वो बच्चे हैं जो जाते ही नहीं है, जबरदस्ती भेजना पड़ता है। तो ऐसे बच्चों को जबरदस्ती नहीं भेजना है। मैं ये नहीं कहता कि साहब वो फिजिकली कोई 4 दिन से नहीं गया तो आपने कहा साहब उसको भेजेंगे ही नहीं तो वो स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, वो नहीं है। पर सिगमंड फ्राइड कहते हैं कि साहब बार बार हम अपने बच्चों को ऐसा नहीं कर सकते साहब, है ना, उनका 1 डेढ़ साल 2 साल का है, ये टाइम निकलेगा तो हम जबरदस्ती उनको नहीं भेजेंगे, क्योंकि वो क्या है, वो धारणात्मक हैं। वो कैसे बच्चे हैं? धारणात्मक हैं। और अब हमने उनको जबरदस्ती भेज दिया तो अब तो वो चले गए, पर ये बात रह जाएगी, बाद में आएगी। और आपको पता है ना, अपने यहाँ पे 3rd ग्रेड में, सीटेट में कई जगह प्रश्न आ चुका है कि गुदा धारणात्मक बच्चे भविष्य में कैसे बन सकते हैं? एनीबडी? श्रेया? नो। गुदा धारणात्मक बच्चे कैसे बन सकते हैं भविष्य में? ये प्रश्न आया हुआ है। जो आए हुए प्रश्न है वो आपको क्यों नहीं आते हैं? अभी बताया नहीं हमने, इसलिए नहीं आता, कोई बात नहीं, याद करो कोई भी। गुदा धारणात्मक बच्चे भविष्य में क्या बन सकते हैं? नो, नो। ऑनलाइन बताएं मेरे को, आप इस प्रश्न का जवाब दें, जो अपने राजस्थान में 2 बार आ चुका है कि गुदा अवधारणात्मक या गुदा धारणात्मक बच्चे भविष्य में क्या बनेंगे। अब तो आपने जबरदस्ती भेज दिया, लेकिन बाद में वो चीजें रोक लेंगे। नो, वो बनते हैं, जवाब दो, हठी, कंजूस, जिद्दी। याद है? आया हुआ प्रश्न याद है आपको? हठी, कंजूस, जिद्दी। तो इसके सामने लिख दें, हठी बनते हैं, बाद में रुक गए, अब तो नहीं रोका। कंजूस, जिद्दी, हठी, कंजूस, जिद्दी। तो है ना कॉन्सेप्ट शानदार। गुदा धारणात्मक बच्चे भविष्य में हठी बनते हैं, कंजूस बनते हैं, जिद्दी बनते हैं। हठी बनते हैं, कंजूस बनते हैं, जिद्दी बनते हैं। एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है ना आपको? यानी अब तो वो थे ऐसे ही, रोक के रखने वाले थे, पर आपने जबरदस्ती उनको रोकने नहीं दिया, तो बाद में क्या कर लोगे? बाद में वो पैसा नहीं खर्च करेंगे, जिद्दी हो गए। और समयबद्ध भी होते हैं ये, समयबद्ध। हाँ बेटा, हाँ, समझ में क्यों नहीं आया? चलो बताता हूं। समयबद्ध, देखो ध्यान से सुनो। ऊपर वाले क्या थे? एक्सप्लोजिव। क्या थे? एक्सप्लोजिव, जो बार बार सुसु जाते थे ना। हमने क्या किया? हमने उनकी इस नेचुरल इंस्टिंक्ट को रोक दिया और हमने उनको बोला जाना नहीं है। एक बार गए, 4 घंटे तक अगर डायपर चेंज करवाया तो जानते हो मुझे, मां ने ऐसा बोल दिया फॉर एग्जाम्पल, तो वो बात क्या होगी? नहीं तो अब निकल जाती, ठीक है ना। जाना नहीं, कौन से जाना नहीं, ये ठीक है। और अब क्या हुआ? वो बात अभी निकलने वाली बात है ये, है ना। तो अभी निकलने नहीं दिया, रोक लिया, तो वो बाद में निकलेगी। और बाद में किस रूप में निकलेगी? दूसरों के प्रति विद्वेष के रूप में निकलेगी, दूसरों को बहुत क्रूर, तो दूसरों को परेशान करने में निकलेगी, पहला वाला भी हुई है, तोड़ फोड़ में निकलेगी। और ऐसे बच्चे समयबद्ध नहीं होंगे। इसी तरह दूसरे कौन से हैं? धारणात्मक। दूसरे कौन से हैं? जिनको किस बात में मजा आता है? बार बार सुसु करने में कि रोक के रखने में? बोलो, रोक के रखने में। पर हमने क्या किया? हमने उनको जबरदस्ती भेजा। तो अब जबरदस्ती चले गए, तो भविष्य में रोक के रखेंगे। भविष्य में क्या करेंगे? रोक के रखेंगे। पैसा रोक के रखेंगे तो क्या बन गए? अपनी बात, अपनी जिद, अपनी भावना को रोक के रखेंगे तो जिद्दी, उसको छोड़ेंगे नहीं। समयबद्ध होंगे और हठी होंगे, ठीक है। तो मेनली ध्यान रखोगे, ये भविष्यवाणी है। हठी, कंजूस, जिद्दी कैसे बच्चे बनेंगे? गुदा धारणात्मक बच्चे। और आपके विद्वेषी, विनाशक, समयबद्ध नहीं, ये कौन से होंगे? गुदा
आक्रामक बच्चे, पर क्या सारे बच्चे बनेंगे? नहीं, केवल वो जिनके साथ मिसबिहेव हुआ, केवल वो जिनके साथ मिसबिहेव हुआ। दोनों बातें क्लियर? इसका भी स्थिरीकरण है, ठीक है। तीसरी स्टेज सबसे महत्वपूर्ण है, जिसमें आएंगे रियल अंग, इलेक्ट्रा ओडिपस। आज ही कराऊं कि कल? तो बीच में कोई जाता है तो मेरे को पसंद नहीं आता। मैं ऐसे बताता हूं, 2 मिनट है ना, फिर मैं बताता हूं। तीसरी स्टेज ध्यान रखना, इलेक्ट्रा ओडिपस, याद है ना आपको? और अब एनर्जीज आएगी असली अंगों में, रियल अंगों में। तो क्या होता है इसका, इसकी भविष्यवाणी भी बड़ी खतरनाक है। चलो कल ही बताऊंगा ये सब, है ना। आप चाय वाय पी लो आराम से। ओके, थैंक यू।